पाकिस्तान पिछले मेरे ख्याल में 60 सालों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सऊदी अरब को सपोर्ट करता रहा है मिलिटरीली, इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और वीजा वी वो भी वाइस वर्सा वो भी करते रहे हैं पाकिस्तान को फाइनेंशियली। लेकिन इस वक्त जो थ्रेट का लेवल बढ़ गया है, अब उस थ्रेट की ज़रूरत ये थी कि अब ये जो रिलेशनशिप है या जो अरेंजमेंट है या जो अंडरस्टैंडिंग है मियां साहब, इसको फॉर्मलाइज किया जाए। अब वो फॉर्मलाइज किस शेप में हो गई है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हो गया। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, आपने कहा ऑल इनकम्पेंसिंग है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ। अब जो चलाकी हो रही है, जो चलाकी हिंदुस्तान कर रहा है, जो चलाकी इजराइल कर रहा है और यूरोप के कुछ मिसक्रिएंट्स कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं न्यूक्लियर पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हैव गॉन इनटू ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये बार बार वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वो एक चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। वो इम्प्लीकेशंस ये दे रहे हैं कि जी ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदीया को मिल गई है। आया कि सऊदी अरब को पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी, दिस इज द राइट वे टू से इट। बाकी अम्ब्रेला एक और चीज़ है, ठीक है, ज़रा स्लाइटली डिफरेंट है वो, और वो नेटो ने और अमेरिका ने अपने जो नॉन न्यूक्लियर मेंबर्स हैं, यू नो दे हैव 26 मेंबर्स नेटो के, और उनको उन्होंने अम्ब्रेला प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो एक और किस्म की अरेंजमेंट है। ये वो सिचुएशन हम उस तरफ नहीं जाते क्योंकि अभी डिटेल्स सामने नहीं आई है और अभी इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला होगा, ठीक है, और ये नहीं होता कि आप पहले दिन ही न्यूक्लियर वेपन एम्प्लॉय करते हो, नो, वो एक दे आर द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जिसे कहते हैं। जैसे अभी आपने सुना फील्ड मार्शल ने उनको एक स्टेटमेंट मंसूब की गई है कि उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कुछ एक स्टेटमेंट दी थी। मकसद ये है कि देखें, स्टेट का सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वाइवल, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक, अब अगर कोई स्टेट को दूसरी हॉस्टाइल स्टेट इतना तंग करती है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो अगर, और इतना पुश करती है कि उसका अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो एक्सपेक्ट ना करे दूसरी स्टेट कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब देखना ये है कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये बहुत अर्ली स्टेज है। आपने जो कोट किया वो जो डिप्लोमेटिक एजिलिटी की जो बात है, वो सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में एडवाइजर है वैसे वो राइटर है बेसिकली, और राइटर भी हैं, हाँ, और मीडिया एडवाइजर भी हैं। उनकी जो राइटिंग है उसमें जो उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अब ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिप्लोमेसी के ऊपर, ठीक है ना, डिप्लोमेसी के ऊपर। और वो जो टू वार्ड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ये लफ्ज भी कहा ना, ये भी थोड़ा सा हमें समझाएं जरा। वो जो एजिलिटी है, हाँ, मैं उसको डिफाइन कर देता हूं। हाँ, जरा वो हमें समझाएं। आप ये तवक्को ना रखें कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके दुश्मन नहीं है। हाँ, यानी इनफ नहीं है कि हम इसके दुश्मन नहीं है, हाँ, इस एग्रीमेंट के दुश्मन नहीं है, बल्कि बहुत से होंगे। सऊदी अरब के दुश्मन तो हैं, हाँ, पाकिस्तान के भी हैं, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट हुआ है आया कि इसकी दुश्मन नहीं है, इसको हर किस्म की वो इंटरप्रिटेशन दी जाएगी। जैसे पहले आपने खुद ही कहा कि जो वेस्टर्न कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियराइज पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया दे गेट इनटू दिस एग्रीमेंट, तो न्यूक्लियराइज को उन्होंने हाईलाइट किया। तो ये हाईलाइट होगा, बार बार होगा। और पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के अदारे ये बिल्कुल समझ लें कि ये जो एस्पेक्ट है एग्रीमेंट का, ये हाईलाइट होगा।